हेलो गाइज, आज पढ़ेंगे हम चुंबकीय विसमदेशिकता प्रभाव के उदाहरण। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? चुंबकीय विसमदेशिकता प्रभाव के उदाहरण। इनमें हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? एल्काइन को पढ़ लिया था। इन्हें किसको पढ़ लिया था? एल्काइन को पढ़ लिया था। आगे हम देखते हैं, देखो एल्डिहाइड को देखते हैं। एल्डिहाइड में कौन सा? फॉर्मएल्डिहाइड। तो देखो कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये क्या है? फॉर्मएल्डिहाइड, CH2O। ने क्या है? फॉर्मएल्डिहाइड। अब देखो ये जो क्या है? द्विबंध है, ये द्विबंध है, ये सिग्मा बंध, ये पाई बंध। इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र। इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र। और इस चुंबकीय क्षेत्र की जो चुंबकीय बल रेखाएं इस तरह से हैं, ये इसकी चुंबकीय बल रेखाएं हैं। ये इसकी क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, ये ऐसे हैं, ऐसे इसकी ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं। यहां से ये चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है, ऐसे ऐसे ये चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है। ठीक है, मैंने चुंबकीय बल रेखाएं निकल। अब देखो मैंने क्या लगाया? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया, कैपिटल H। मैंने क्या लगाया? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया, कैपिटल H। इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल H की जो दिशा है वो ऊपर की ओर है। इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल H की जो दिशा है वो ऊपर की ओर है। अब एक बात को देखो, एक तो इस वाले क्षेत्र, ध्यान से देखना एक एक बात को। देखो इस वाले क्षेत्र में देखना, इस वाले क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है नीचे की ओर है, नीचे की ओर है। और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर है। आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर है, इस वाले क्षेत्र में देखना। और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर है। आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विपरीत हो, है ना। आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र व बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विपरीत हो तो कौन सा प्रभाव लगता है? प्रति चुंबकीय प्रभाव लगता है, प्रति चुंबकीय प्रभाव लगता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है? इस कार्बन और यानी इन दोनों क्षेत्रों के बीच में जो हाइड्रोजन आएगा, यानी इस वाले क्षेत्र और इस वाले क्षेत्र के बीच में जो हाइड्रोजन आएगा उसका तो होगा परिरक्षण। लेकिन यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हाइड्रोजन होता है तो उसका क्या होता? परिरक्षण होता। क्या होता? परिरक्षण, शील्डिंग होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या है? इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है। और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी ऊपर की ओर है, यानी कि आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र व बाह्य चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा समानांतर है, दोनों की दिशा समानांतर है। तो ये प्रोटॉन देखो, एक तो ये प्रोटॉन और एक ये प्रोटॉन। तो ऐसी स्थिति में क्या प्रभाव लगता है? जब आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा समानांतर हो तो ऐसी स्थिति में अनुचुंबकीय प्रभाव लगता है। और इन प्रोटॉनों का क्या हो जाएगा? बी परिरक्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी परिरक्षण हो जाएगा। ने क्या हो जाएगा? बी परिरक्षण हो जाएगा। तो इन प्रोटॉनों का तो परिरक्षण होगा, इन प्रोटॉनों का क्या हो जाएगा? बी परिरक्षण होगा। और इसका जो NMR स्पेक्ट्रम होता है, एल्डिहाइड का जो NMR स्पेक्ट्रम होता है, कल मैंने आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में बताया था कि इसका जो NMR स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो 9 से 10 के बीच में प्राप्त होता है। किसमें? 9 से 10 के बीच में प्राप्त होता है। आगे हम इसके NMR स्पेक्ट्रम को भी बनाएंगे कि कैसे इसका NMR स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ये रहा फॉर्मएल्डिहाइड का, एल्काइन का एग्जाम्पल हो गया, फॉर्मएल्डिहाइड का एग्जाम्पल हो गया। आगे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, बेंजीन का। देखो बेंजीन,
ये बेंजीन होती है, यहाँ पे हाइड्रोजन, 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 यहाँ पे हाइड्रोजन। ये क्या है? बेंजीन। अब यहाँ पे क्या होता है? एक छोड़कर एक पाई बंद होता है, एक बंद छोड़कर एक बंद पर क्या होता है? पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, अब इस पाई बंद के इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या होता है? आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस पाई बंद के इलेक्ट्रॉनों के कारण आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र होता है। जैसे अपन ऐसे नॉर्मली स्ट्रक्चर बनाते हैं बेंजीन की, ये देखो, बनाते नहीं बनाते। अब इसमें क्या है? 3 पाई बंद है, एक पाई बंद, 2 पाई बंद, 3 पाई बंद, और ये तीनों पाई बंद घूमते रहते हैं बेंजीन में, ये तीनों पाई बंद घूमते रहते हैं। तो इस पाई बंद के इलेक्ट्रॉनों के कारण आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और ये जो आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र है, इसकी जो दिशा है वो ऐसे है, ऐसे इस आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। अब ये जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा है वो ऐसे हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा है वो ऐसे है। ठीक है, ठीक है। और मैंने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया कैपिटल एच, मैंने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया कैपिटल एच। इसकी जो दिशा है वो ऊपर की ओर है, इसकी जो दिशा है वो ऊपर की ओर है। देखो, अब देखना इन दोनों क्षेत्रों के बीच में, इन दोनों क्षेत्रों के बीच में देखें, और यहाँ पे इन दोनों क्षेत्रों के बीच में देखें। देखो यहाँ पर भी इन दोनों क्षेत्रों के बीच में भी क्या होगा? और इन दोनों क्षेत्रों के बीच में आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र व बाह्य चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा विपरीत होगी। यानी इस जगह पे देखो, आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे है और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे है। यहाँ पे देखोगे तो आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर ऐसे है और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर। तो एक तो इस क्षेत्र और एक इस क्षेत्र, एक इस क्षेत्र और एक इस क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों के बीच में जो प्रोटॉन आएगा उस प्रोटॉन का परिरक्षण होगा, उस प्रोटॉन का परिरक्षण होगा तथा ये जो प्रोटॉन है यानी ये प्रोटॉन, इन प्रोटॉनों का क्या होगा? बी परिरक्षण होगा। बी परिरक्षण क्यों होगा? ध्यान से समझना। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे? ऊपर की ओर, और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे? ऊपर की ओर। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र व आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा समानांतर है। तो ऐसी स्थिति में कौन सा प्रभाव लगेगा? अनुचुंबकीय प्रभाव लगेगा और इन प्रोटॉनों का बी परिरक्षण होगा, इन प्रोटॉनों का बी परिरक्षण होगा। और इसका जो एनएमआर स्पेक्ट्रम होता है वो 7 ppm पर प्राप्त होता है। कहीं पर 7 ppm पर प्राप्त होता है। थ्योरी कैसे लिखें? देखो, थ्योरी लिखने की टेक्निक सिखाता हूं। देखो, अंदर की ओर, क्या बोल रहा हूं मैं? अंदर की ओर, यानी कि इस क्षेत्र और इस क्षेत्र के बीच में बात कर रहा हूं। अंदर की ओर आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र व बाह्य चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा विपरीत होने के कारण अंदर की ओर जो प्रोटॉन होते हैं उनका परिरक्षण होगा। क्या होगा? परिरक्षण होगा। तथा बाहर की ओर आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र व बाह्य चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा विपरीत होने के कारण उन प्रोटॉनों का बी परिरक्षण होगा तथा इसका जो एनएमआर स्पेक्ट्रम होता है 7 डेल पर प्राप्त होता है या 7 ppm पर प्राप्त होता है। यानी किस पर प्राप्त होता है? 7 ppm पर प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसके बाद में आता है, ये कंप्लीट हो गया। अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को? अभी आप लोगों ने पिछला वाला वीडियो देखा होगा तो आप लोगों के कंटिन्यूस सब समझ में आ रहा होगा। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को रासायनिक विस्थापन को प्रभावित करने वाले कारक। उसमें से पहला है परिरक्षण व विपरिरक्षण, सेकंड है चुंबकीय विषमदेशिकता प्रभाव, थर्ड है हाइड्रोजन बंध। देखो,
सेकंड तो ये था, थर्ड हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध क्या होता है? जैसे दो अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य, दो अधिक विद्युत ऋणी, जैसे समझना यहाँ पे तो मैं कोई भी ले लेता हूँ, एक्स ले लेता हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे कोई दूसरा विद्युत ऋणी परमाणु, उसके लिए मैंने बाई ले लिया। ये भी विद्युत ऋणी परमाणु, ये भी विद्युत ऋणी परमाणु, दो अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजन आ जाने से, क्या आ जाने से? हाइड्रोजन आ जाने से जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं हाइड्रोजन बंध। देखो जैसे दो अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य यदि हाइड्रोजन आप लोगों को दिख जाता है, तो ये जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है एक विद्युत ऋणी परमाणु के साथ तो सहसंयोजक बंध से जुड़ा रहता है, और एक विद्युत ऋणी परमाणु के साथ आकर्षण बल से जुड़ा रहता है, और एक विद्युत ऋणी परमाणु के साथ आकर्षण बल से जुड़ा रहता है। यानी किससे जुड़ा रहता है? अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ा रहता है। इस आकर्षण बल को ही बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। आग लग रही है कहीं? क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बंध। अब देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं ऑक्सीजन, यहां पे मैं लिख रहा हूं हाइड्रोजन। ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। यह है ऑक्सीजन, इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। तो इस हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगी, इस हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगी, तो इसका क्या होगा? विपरिरक्षण होगा। ने क्या होगा? विपरिरक्षण होगा। लेकिन यदि एक और विद्युत ऋणी परमाणु आ जाएगा, एक और विद्युत ऋणी, अब ये विद्युत ऋणी परमाणु भी इस बॉन्ड के, यानी इस बंध, ये जो विद्युत ऋणी परमाणु इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, तो इस हाइड्रोजन पर और ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगी, इस हाइड्रोजन पर और ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगी। तो थ्योरी में आप लोगों को क्या लिखना है? देखो हाइड्रोजन बंध के कारण, हाइड्रोजन बंध के कारण इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आती, जिससे हाइड्रोजन और अधिक विपरिरक्षित होगा। यहां पे लिख देता हूं हाइड्रोजन बंध के कारण इलेक्ट्रॉनों की संख्या में, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आती है, जिससे H और अधिक विपरिरक्षित, ये थ्योरी में आप लोगों को लिखना है। हाइड्रोजन बंध के कारण इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आती है, जिससे हाइड्रोजन और अधिक विपरिरक्षित होगा। ठीक है, ये हम लोगों को थ्योरी में लिखते हैं। ये हमारे क्या हो गया? रासायनिक विस्थापन को प्रभावित करने वाले कारक कंप्लीट हो गए। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे हम पढ़ते हैं चक्रण चक्रण विपाटन या युग्मन युग्मन विपाटन देखते हैं, या स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन, कुछ भी बोल दो, जो भी तुम्हारी इच्छा हो। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है चक्रण चक्रण विपाटन। चक्रण चक्रण विपाटन, या ऐसे कहें स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन। स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन समझ लेना। ठीक है, स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन, इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है? ध्यान से समझना, बहुत काम की चीज है। देखो
जैसे ये कार्बन है और ये इसका पड़ोसी कार्बन है, यानी इस कार्बन पे ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। क्या है? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये ए टाइप का हाइड्रोजन है। ये क्या है? ए प्रकार का हाइड्रोजन है, ए टाइप का हाइड्रोजन है। यदि इस हाइड्रोजन के रासायनिक वातावरण में, यदि इस हाइड्रोजन के रासायनिक वातावरण में कोई भिन्न रासायनिक वातावरण का प्रोटॉन आ जाए, यदि ये जो ए टाइप का प्रोटॉन है इसके रासायनिक वातावरण में यदि कोई भिन्न टाइप का, कोई अलग टाइप के रासायनिक वातावरण का प्रोटॉन आ जाए, जैसे बी टाइप का प्रोटॉन आ गया, अब इसका हमें कितना एनएमआर स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है? एक प्रकार के प्रोटॉन का एक एनएमआर स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। मैंने आपको पहले बताया था, दो प्रकार के प्रोटॉनों का दो एनएमआर स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो एक प्रकार का प्रोटॉन है तो एक एनएमआर स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। लेकिन क्या हो गया कि इसके रासायनिक वातावरण में बी टाइप का प्रोटॉन आ गया, अलग टाइप का प्रोटॉन आ गया। अब इसकी संख्या कितनी है? एक। तो इसके कारण प्राप्त हो रहा था, अब एक इसके कारण और प्राप्त होगा, तो इसके दो एनएमआर स्पेक्ट्रम प्राप्त होंगे। यदि बी टाइप के है ना दो प्रोटॉन आ जाए, बी टाइप के दो प्रोटॉन आ जाए तो एक एनएमआर स्पेक्ट्रम, और अब